बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 का ये एक्सरसाइज 9.1 ख़त्म हो गई। अब ये लेक्चर नंबर 4 है जिसका पहला पार्ट है। इसमें एक्सरसाइज से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसकी जो आगे हमने यूज़ करनी है। तो शुरू में मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री असल में मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल है और ट्रायंगल में जो बेस मेन चीज़ है वो एंगल्स है। एंगल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल्स टू आर मोर देन टू एंगल्स which have same initial and terminal side is called coterminal angles or called coterminal angles। दो या दो से ज़्यादा एंगल्स जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो उसको कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। मिसाल के तौर पे ये दो रेज हैं। ये इनिशियल साइड या इनिशियल रे है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ये है टर्मिनल साइड या टर्मिनल रे। अब फर्ज करें मैं ये एंगल कहता हूँ, ये एंगल हमारा 30 का है। अब जब इसमें एंगल को हम रोटेट करेंगे, ये दोबारा इस जगह आएगा तो ये 360 इसमें ऐड कर दें। 30 डिग्री में 360 ऐड कर दें तो ये बनेगा 390 डिग्री। और 390 डिग्री कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि आपने यहाँ से स्टार्ट किया। ये पूरा एंगल आपका बन गया 360 और इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, इसमें ये 30 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 390। तो ये जो एंगल बना है ये 390 का बना है। अब 30 एंगल जो है और 390 एंगल दोनों की इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम है। देखें, इसकी इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड सेम है। इसी तरह 390 में फिर 60 अगर ऐड करते हैं, 390 में 360 ऐड करते हैं, ये बन जाएगा 750 डिग्री। तो 750 डिग्री की इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, 30 डिग्री की, 90 डिग्री की, इसी तरह हर दफ़ा इसमें अगर 360 ऐड करते जाएं तो जो भी एंगल बनेगा उसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम होगी। इस किस्म के जो एंगल होते हैं उनको कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स, या दूसरे इसका नाम है जनरल एंगल्स भी इसको कहते हैं, जनरल एंगल्स। जनरल एंगल्स या को टर्मिनल एंगल्स के बाद एंगल ट्राइंगल के लिए एंगल्स, एक एंगल होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल उस एंगल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, ग्रेटर देन 0 and less than 90 degree is called acute angle। acute और एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इसको कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री की एक ट्रायंगल बनाएं।
ये एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल की 3 साइड्स, अगर आपका एंगल, मैं अगर इसमें 3 चीज़ें हैं, एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेनियस है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमने हमें कैसे पता चलेगा कि बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेनियस कौन सा है। अब देखें परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, इनके दरमियान एंगल बनता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जो सामने साइड होगी उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस और इसको एच से ज़ाहिर करते हैं। अब हमारा मसला है कि हम किस साइड को बेस कहें और किस को परपेंडिकुलर कहें। इसके लिए अगर आप ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे है, आपका जो एंगल बन रहा है वो इस पॉइंट से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, थीटा आपका यहाँ है अगर, तो इस साइड के सामने जो, इस एंगल के सामने जो साइड होगी, यानी ये साइड, इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। और इसको पी से ज़ाहिर करें। और एंगल के साथ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड यानी उससे, उसके बिल्कुल साथ मुतसिला साइड जो है उसके साथ, वो बेस कहलाएगी। अगर ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे है और इसका एंगल थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने, ऑब्जर्वर के सामने जो साइड होगी उसको परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी उसको हाइपोटेनियस, और थीटा से एडजेसेंट साइड जो है उसको हम कहेंगे बेस। तो ये 3 साइड है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अब अगर यही ट्राइंगल लें और इसमें मैं कहता हूँ ऑब्जर्वर जो है वो इस पॉइंट पे है, थीटा इस तरफ है, तो 90 एंगल तो फिर भी यही है, और इसके सामने इसको हम साइड को, इस 90 एंगल के सामने साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। थीटा के, सॉरी, 90 एंगल के सामने जो साइड है उसको हाइपोटेनियस कहेंगे। थीटा के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और थीटा से एडजेसेंट साइड जो है उसको बेस कहेंगे। यानी फिक्स नहीं कर लेना कि ये जो वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि इस एंगल के लिहाज से हमने डिसाइड करना है कि आपका बेस कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन से साइड है। तो ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में हम, हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं। एक, आपने पैथागोरियन पढ़ा होगा, उसके मुताबिक हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें सबसे पहले है साइन थीटा, वो बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा जो होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा होगा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये 3 फंक्शन ये हैं। अगर आपको ये फंक्शन मालूम हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इसका उलट, साइन थीटे का उलट होता कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा का उलट
सीकेंड थीटा, और टैन थीटा का उलट कोटेजेंट थीटा, यानी आप साइन थीटा किसके बराबर होगा, 1/कोसेकेंड, इसका उलट है। तो साइन थीटा का उलट रेसिप्रोकल कोसेकेंड है, तो जब इसको उल्टाएंगे तो हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा h/p। और कॉस का उलट है सीकेंड थीटा, इसको उल्टा दें ये बन जाएगा h/b। इसी तरह टैन थीटा को उल्टा दें तो ये b/p आ जाएगा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। और इसके साथ आप ये भी जानते हैं टैन थीटा जो है वो बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और इसी तरह अगर कॉट क्या होगा, इसमें कॉस थीटा कॉट थीटा होगा, टैन थीटा को चूँकि ये उलट है तो इसको उल्टा दें, कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। और इसमें हमें मज़ीद इस 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक उसका भी पता होना चाहिए, जो आगे हमने यूज़ करनी है। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हैं, इनको भी हमने यूज़ करना है क्वेश्चन के अंदर। बंद करें।